तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप लोग गोल्ड के अंदर जो गोल्ड XAU USD है, ठीक है, उसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्ड की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बोले तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मार्केट साइडवेज नहीं रहता है कि जैसे अभी ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये या तो ऊपर जाता मिलेगा या तो नीचे जाता मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर साइडवेज नहीं रहता। जैसे इंडियन मार्केट में आप देखोगे 6 घंटे 15 मिनट के आसपास मार्केट खुलता है, उसमें से मैक्सिमम डेज क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है और उसमें क्या होता है, मैक्सिमम हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जिस कारण से हम लोग की जो प्रॉफिटेबिलिटी चीज होती है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते उस चीज को, बिकॉज ऑफ साइडवेज मार्केट। ठीक, लेकिन गोल्ड के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने, बेसिकली मैं गोल्ड के ऊपर वीडियो भी बना रहा हूं इसलिए, जिसकी कोई बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला मैसेज में कि सर आप गोल्ड के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बताओ। अब जो भी लोग नए हैं जिनको पता होगा कि गोल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट है जो देते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर, और गोल्ड लीगली है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये यूएसडी के हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, बोले तो डॉलर, ठीक। और जैसे एक मैं आपको साइट बताऊंगा बीइंग एक्स, ठीक, बीइंग एक्स में आप लोग अपने अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक। और बाकी बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूब में सर्च करोगे हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड विथ, मतलब कोई भी ब्रोकर का आप डाल सकते हो, तो उसमें आपको आ जाएगा कि किसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे फंड ऐड करते हैं, क्या ये लीगल है क्या ये इलीगल है, सब आपको पता चल जाएगा A to Z। अब ये जो आज की वीडियो बेसिकली, इसमें मैं आपको कोई यहाँ पर जो ब्रोकर है उसका मैं प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। यहाँ पर बेसिकली हम लोग गोल्ड के चार्ट पे ट्रेड कैसे करें, क्योंकि देखिए अकाउंट भी आप खोल लोगे, ठीक, और आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी जाएगी कि आप ऐसे ट्रेड कर ले, यहाँ पर ये कर ले, सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिसमें जिसके लिए आपने ये ट्रेड का अकाउंट खोला है उस गोल्ड में ट्रेड करे कैसे। मुद्दे की बात तो यही है ना कि हम लोग गोल्ड में ट्रेड करें कैसे। तो चलिए चलते हैं, पूरे को एकदम डिटेल में पर्सपेक्टिव समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखिए, मैं अभी करंट नाउ सबसे पहले एक चीज में बिलीव करता हूं, वो है बिलीव क्या, मेरा प्राइस एक्शन। और मैं विश्वास मानिए, जो गोल्ड का मार्केट है 24 घंटे खुलता है, मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे खुलता है। और यहां पर आपको 24 घंटे में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन से कैसे निकालना है, अपना डिमांड सप्लाई कैसे निकालना है, फिर उसके बाद 5 मिनट में कैसे ट्रेड करेंगे। जी हाँ दोस्त, 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर ट्रेड करना सीखेंगे, और 1 मिनट में भी यहां पर आप कर सकते हो। लेकिन अब 24 घंटे अगर मार्केट खुल रहा है तो आपके लिए 5 मिनट या 3 मिनट बेसिक बेस्ट है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि 24 घंटे मार्केट खुलता है तो यहां पर हम लोग 1 घंटे में जाएंगे, 75 मिनट में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट 6 घंटे 15 मिनट खुलता है, ये 24 घंटे खुलता है। तो हम लोग चलेंगे 1 आवर पे। अब 1 आवर में सबसे पहले हम लोग लेवल्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, ठीक, लेवल्स निकालेंगे कि मार्केट किधर से ऊपर जाएगा, किधर से नीचे जाएगा, बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस, बड़े डिमांड सप्लाई है कहां पर, ठीक। अब हमको इसमें क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें जिगजैग टूल। अब अगर इंडिकेटर पैनल पे जाएंगे, ये करंट नाउ ट्रेडिंग व्यू में खोल रखा है मैंने, तो आप जिगजैग सर्च करेंगे। इसकी मैं सेटिंग दिखा देता हूं, सेम सेटिंग होगी आपकी। इनपुट क्या है, जो डेविएशन है वो 1 होगा, और जो पिवट लेग्स है, ठीक है, जिसको आप लेंथ बोल सकते हैं, वो होगा आपका 16, ठीक। तो 1 और 16 का आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है, ठीक। अब देखिए यहां पर हम लोग को पिवट्स कैसे मैच करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 आवर का आपने टाइम फ्रेम खोला हुआ है, अब ये देखोगे, जैसे हम लोग को, मैंने ये वीडियो में बता रखा है कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब डिमांड सप्लाई कैसे बनाना होता है। तो 1 आवर पे हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे गए, और अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग डिमांड जोन बनाते हैं, प्राइस अगर ऊपर है नीचे भी तो आएगा, तो प्राइस अगर ऊपर है नीचे आएगा तो हमको डिमांड जोन ढूंढना है। डिमांड जोन के लिए हमको जिगजैग का हाई मार्क करना है, ठीक है, जो भी आपको हाई मिलते रहेंगे उसको मार्क कर दो। और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन के लिए आपको क्या मार्क करना है, मार्क करना है आपको जिगजैग का लो। ये बेसिक पता चल गया। डिमांड जोन के लिए बड़े टाइम फ्रेम में जिगजैग का हाई, और रेजिस्टेंस के लिए जिगजैग का लो, ठीक। अब देखिए, जब भी ये मार्किंग करते हो तो ये जो मैग्नेट ऑप्शन है ना, इधर देख रहे हो कर्सर में ब्लू ब्लू करके आ रहा होगा, इसको ऑन कर ले, क्योंकि ये प्रॉपर क्लोजिंग में ही रुकता है। देखिए अपने आप ही ये जाता है, तो जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग है वहीं पर, जैसे आप क्लोजिंग है तो क्लोजिंग यहां पर जाएगी। अब देखो मेरे को डिमांड जोन बनाना है, तो एक मैं लाइन यहां ड्रॉ करूंगा कि भाई मेरा सपोर्ट यहां पर है, ठीक। उसके बाद मैं 2-3 सपोर्ट बना लेता हूं। दूसरा सपोर्ट अगर मैं देखूं तो दूसरा सपोर्ट मेरा गोल्ड पे यहां पर है, ठीक। ऐसे ही करते करते मैं क्या कर लूंगा, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूंगा। अब इधर देखोगे तो यहां करंट नाउ क्या था, इधर से मार्केट प्राइस नीचे की तरफ गिरा है,
हम लोग पीछे की तरफ जाके देखेंगे कि क्या मार्केट में रेजिस्टेंस था पीछे कि नहीं था। ठीक, मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो हमारे सपोर्ट ड्रॉ हो चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, सपोर्ट के जो लेवल हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, ये सेम है और बस अभी इतना इनफ है। ठीक, एक लाइन में और ले लेता हूं, ये रही मेरी लाइन। ठीक, अब आप देख रहे होगे मेरे पास इनफ सपोर्ट है। ठीक है, एक और मैं देख लेता हूं, यहां पर प्राइस, यहां पर करना, और कोई सपोर्ट है नहीं, और कोई सपोर्ट नहीं। एक लाइन ये भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक, तो मैंने मोटा मोटा सारे जोन निकाल दिए। अगर मैं इसको 5 मिनट में घुमा के डालूं तो 5 मिनट में आप देखोगे तो अच्छे खासे जोन है। अगर इस जोन की लेंथ में दिखाऊं तो जोन की लेंथ है ये ऑलमोस्ट 12-12 पॉइंट के आसपास की है, जो कि इनफ। ठीक, इसको अगर वही आप 1 मिनट में स्विच कर दोगे तो और ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें ट्रेड करना कैसे है, तो मैं पहले रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो 1 आवर में जाएंगे, उससे पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। तो मार्केट जैसे ऑल टाइम हाई चल रहा था, ठीक, 1 आवर, तो मार्केट अगर ऑल टाइम हाई गया है, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, इसको देखूंगा, ये देखो पहला रेजिस्टेंस मेरे को एक यहां दिख रहा है, तो इसको मैं कर देता हूं कलर चेंजेस टू रेड। ठीक, और कोई रेजिस्टेंस है जी नहीं, प्राइस अभी इधर है करंट नाउ। तो एक रेजिस्टेंस ये भी है, और एक आप क्या कर सकते हो, मार्केट बार बार इधर से घूम रहा है ना, यहां से इस रेंज से पीछे कोई है क्या रेजिस्टेंस? नहीं, पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम लोग देखिए, अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे मैंने क्या किया है, जो भी पीवेट के लो थे, जिगजैग के लो थे, उनको मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है, देख रहे हो आप। ठीक, लेकिन अभी हमको एक रेजिस्टेंस नहीं मिला। ये कहां मिलेगा? ये जहां से मार्केट लौट रहा है, भाई यहां पर तो आ नहीं रहा, यहां से लौट रहा है, ये आपको मिलेगा 15 मिनट में। तो हम लोग को एक 1 आवर पे और एक 15 मिनट में भी देख लेंगे कि प्राइस लौट कहां से रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं वो जानेंगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट रेंज मिल गई है। हम लोग एक बार 15 मिनट में स्विच करते हैं अपने आप को, और इधर हम लोग देखेंगे कोई है पीवट। तो आपको देखने को मिल रहा है कोई भी पीवट नहीं है। ठीक है, कोई भी पीवट नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं। मतलब ये इधर से लौट जरूर रहा है, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस इधर है। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब देखिए, अब हम लोग चाहे 1 मिनट में चले जाओ, चाहे आप लोग 5 मिनट में चले जाओ, तो मैं 3 मिनट ले लेता हूं ओवरऑल। कौन सा प्राइस एक्शन देखना है, कैसे देखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अभी यहां पर जो ट्रेड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, अभी आपको देखो बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया है कि बड़े टाइम फ्रेम में आप अपना डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर लो। तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है 1 2, ठीक है, सपोर्ट बतेरे हैं बहुत सारे। मतलब अब हमको ट्रेड करना कैसे? अब जब भी देखिए आपके प्राइस के पास, मतलब जो भी आपका डिमांड या सप्लाई आपने लगा रखा है, उसके पास अगर प्राइस आता है, ठीक है, जब भी आपके डिमांड और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई के पास प्राइस आता है, तो ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन है? अब प्राइस एक्शन भी कई तरीके के होते हैं, तो ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन है जो हम लोग को नोट करना है? देखिए, मैंने हमेशा से एक चीज बताया कि जब भी मार्केट ऐसे, ये जो मान लीजिए आपका सपोर्ट है नीचे ग्रीन वाला और ये ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसे ये जा रहा है, ठीक, हायर हाई का फॉर्मेशन आता जा रहा है, यहां पर इसने हाई बनाया, थोड़ा सा ब्रेक किया इसने, अब नीचे की तरफ आता है, इसने लो नहीं ब्रेक किया, ठीक, अभी अगेन फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जब सेकेंड टाइम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ध्यान रखना कि ये इसके हाई को ब्रेक ना करे, ठीक, ये इसके हाई को ब्रेक ना करे, यहीं से नीचे आए, और आपका यहां पर क्या लग जाएगा, बाय लिमिट, और ये ब्रेक करेगा, और बस इसको रिटेस्ट करते करते नीचे की तरफ, ठीक। अब इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं कॉल की तरफ कैसे, मतलब बाय कैसे करेंगे। डिमांड जोन पे जब भी लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, डिमांड जोन के पास प्राइस आया, थोड़ा सा ब्रेक किया, या ब्रेक करने से पहले भी कभी कभार उड़ जाता है, ठीक। अब जब आप सबको पता है कि मार्केट क्या है, लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, मार्केट क्या है, लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, ये पीवट है सारे हाई के और ये लो के पीवट है। अब जब सेकंड टाइम इसको टच करके यहां से जाता है ऊपर की तरफ, ठीक, अब नीचे की तरफ आता है। अब जो सेकंड टाइम होगा, ये फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम जब जाएगा तो इसके लो को ना ब्रेक करे, जैसे उसके हाई को ब्रेक ना करे, ठीक है, जैसे ये जा रहा था सपोर्ट सेल की तरफ देखेंगे तो इसके हाई को ब्रेक ना करे, ठीक, ऐसे इसके लो को ब्रेक ना करे और फिर ऊपर जाए। यहां पर आपका लगा रहेगा बाय लिमिट, इधर ऑर्डर लगेगा, इसके पीछे या इसके पीछे का एसएल आप रखेंगे, जो भी आपको सेफ लग रहा होगा। अब वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से है, और फिर उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट यहां तक का रहेगा, आपका रेजिस्टेंस तक का। अब देखिए,
हम लोग इसमें प्राइस एक्शन ढूंढते हैं कैंडल्स के अंदर। वो तो मैंने आपको बता दिया कि जोन कैसे होगा। अभी मार्केट क्लोज हुआ है, टच नहीं किया, टच होने का वेट करेंगे। अब हम सबको पता है कि भाई ये जो हमारे पास सपोर्ट है ना, ये सब एक एक घंटे के हैं। आप देखोगे मार्केट में हुआ क्या, मार्केट यहां से चलता है, मान लो रेजिस्टेंस से आ रहा है मार्केट, ठीक है, और उसके बाद एक स्पाइक मारता है ऊपर की तरफ और नीचे आता है। अभी भी हमको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि हमारे प्राइस सपोर्ट से जो हमारा ये था इससे नीचे है, इसको ब्रेक करता है, सेकंड टाइम नीचे आता है। अब आप देखोगे इसने भी लो को ब्रेक नहीं किया, फिर इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक देख रहे हो आप, और फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर से लो नहीं बनाया, ठीक। हमारा जो करंट नाउ बाय लिमिट ऑर्डर होगा इसी रेंज पर होगा, हम लोग को इसी में ट्रेड में घुसना चाहिए था। जो हाई लगाया है, एसएल कहां का होगा, या तो ये वाला एसएल होगा या आपका प्रीवियस एसएल। अब वो आपको जानना है कि आप कितनी क्वांटिटी से बाय कर रहे हो। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि सर आपके हिसाब से बता दीजिए कि एसएल कहां पर रखें, तो मैं अपना एसएल प्रीवियस वाले पे रखूंगा सेफ। क्यों रखूंगा, उसके पीछे कारण है। देखो मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो आपका टारगेट, वो जो आपका एसएल है जहां पर आपने लगा रखा है, वो हिट ना हो। कभी कभार आपने देखा होगा, कभी कभार क्या बहुत बार आप लोगों के साथ होता होगा कि जहां पर आपने एसएल रखा है वहां से मार्केट टच होता है और एसएल खा के फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है। क्योंकि सिस्टम में भी पता होगा कि मैक्सिमम लोगों ने, जो आप प्राइस एक्शन सोच रहे हो, कंपनी में भी जो वहां बैठे होंगे उन सबको पता होगा कि इस पीवट के पीछे लोगों ने एसएल लगा रखा होगा। तो मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ कि क्वांटिटी भले ही आप कम लो, लेकिन एसएल थोड़ा सा नीचे की तरफ रखो। इससे होगा क्या, मतलब प्रीवियस पीवट के पीछे ये पीवट आ रहा है, इसके पीछे आपने पीवट में एसएल रखा, क्वांटिटी कम ले लो, पॉइंट ज्यादा कैप्चर करो। अब जैसे मान लो आपने यहां पर एंट्री ली, कितनी सेफ एंट्री होगी आपकी, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इधर पे लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं, आपको दिखाता हूं। इसके ऊपर का हम लोगों ने रखा, एसएल कहां रखेंगे हम लोग, इसके पीछे का, सिंपल। मैं मैग्नेट ऑफ कर दूं, एसएल कहां रखेंगे, ये पीछे का इसके, है ना, ग्रीन कैंडल के पीछे का। टारगेट अगर एसएल हमारा 3 पॉइंट का, तो टारगेट हम लोग 1:2 लेंगे। देखो पॉइंट कैप्चर किया आपने। यही चीज होती है दोस्त कि अगर आप लोग इस तरीके से देखो, और हम लोग को इधर ही से पहले निकलना भी है, रेजिस्टेंस से पहले। अब आप देखोगे मार्केट में हुआ क्या, प्राइस हमारा सपोर्ट से उठता है और रेजिस्टेंस के पास जाता है और फिर नीचे आया। क्या यहां पर हमको सेल करना चाहिए था? जी नहीं। यहां पर एक पैटर्न बनेगा खास तरीके का, जो मैं आपको बताता हूं कि कैसा पैटर्न। एक सपोर्ट का मैंने समझा दिया, और रेजिस्टेंस का समझाता हूं। अब देखो मान लो यहां पर आपके पास एक होता रेजिस्टेंस, ठीक। अब आप देख रहे हो, मैं जिगजैग को ऑफ कर देता हूं। आप देख रहे होगे कि प्राइस क्या किया है, ये एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये साइडवेज था, फिर ऊपर की तरफ आया। अब आपने देखा यहां पर मेरे पास रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बार लौटा इसी रेंज से, ठीक है। तो ये वाला एक, ये देखो एक बार यहां से लौटा है, एक बार फिर से यहां से लौटा है। तो मार्केट लौटा है, सेवरल टाइम लौटा है यहां पर, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे आप लोग करंट नाउ, तो ये रहा, हाँ। तो मार्केट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर क्या है, सेम प्राइस एक्शन वाला पैटर्न बना है। यहां से सीधा ऊपर जा रहा था, हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ, ये ऊपर गया, ठीक। अभी यहां से रिजेक्शन लेता है मार्केट नीचे की तरफ। अब यहां पर आपको सेल नहीं करना है, यहां पर आप अपना सेल लिमिट लगा रख सकते हो कि सेल का लिमिट ऑर्डर लगा दिया आपने। अब जब सेकंड टाइम प्राइस ऊपर जाएगा तो इसके ध्यान रखना कि इसके हाई को ब्रेक ना करना। आपने देखा इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, प्राइस नीचे लग जाए, इधर ही आप सेल लिमिट लगा दो, और टारगेट वो सॉरी जो एसएल होगा आपका इसके पीछे का, नहीं तो इसके पीछे का, सेम वही डिमांड जोन वाला और सप्लाई जोन वाला। अब यहां पर रखोगे तो आपका सबसे ज्यादा सेफ रहेगा एसएल, और यहां रखोगे तो आपका रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका एसएल खा सकता है, चांसेस आर हाई। अब उसके बाद मार्केट में आप भाई जो भी रिस्क रिवॉर्ड है आपका, आप लोग कितना कहां तक का लेंगे टारगेट, हम लोग अगेन हमारे रेजिस्टेंस जो भी अगला सॉरी सपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अगर ट्रेड करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम, सिंपल है, टाइम फ्रेम आप रखो अपना 3 मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर करना है कर लो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुलता है। मैं चाहता हूं जो मार्केट 24 घंटे खुलता है उसमें आप लोग स्विंग पकड़ो, स्कैल्पिंग मत करो, ठीक। उसमें स्कैल्पिंग मत करो, जो घंटे मतलब 24 घंटे खुलता है मार्केट, उसमें आप लोग स्विंग कैप्चर करो, यहां से बड़ा पैसा बनाने की सोचो, ठीक। अभी अगर आप देखोगे तो मैं अगर दिखाऊं, मार्केट कहीं से गिरने के बाद उठा है, देखो जैसे ये मार्केट यहां से गिरा है, ठीक। आप देखोगे मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ये देखो सपोर्ट के पास मार्केट उठा, ठीक। लेकिन यहां पर अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन यहां पर क्या है,
आप ये भी तो देखोगे, मैंने क्या बताया था डिमांड जोन के पास प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ठीक, नीचे आया, सेम लेवल आप देखोगे कि सेम, मतलब ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, मतलब लो से पहले उठने, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ये सेम उसी रेंज पे जा रहा है। क्या यहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए? जी नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट क्या है, साइडवेज है। इसी को बोलते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट, जब मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक। और हायर हाई का फॉर्मेशन ये ऐसे ऐसे बनता रहता है, ठीक। जैसे ये लोअर लो का फॉर्मेशन था, ये लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है कि एक ट्रेंड पे मार्केट चल रहा है, बट ये क्या था, साइडवेज। मार्केट फिर से कोलैप्स होता है, ये देखो ये गया और कोलैप्स, मतलब लोअर लो का फॉर्मेशन बनाने लग गया, ठीक। फिर लोअर लो का फॉर्मेशन, नया लो बन रहा है यहां से, फिर नया लो और फिर नया लो। अब देखो हमारे यहाँ सपोर्ट था मार्केट में, सपोर्ट हमने कहां से जोड़ा था, डिमांड जोन, मतलब पीछे से। अब यहीं पर देखो क्या होता है खेला, यहां पर प्राइस एक्शन कितना प्रॉपर बना है, प्राइस यहां पर प्रॉपर नीचे की तरफ आता है, ठीक, और एक हाई बनाता है। अब यहां पर आप मतलब ये वाला सपोर्ट लिया है बार बार, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन आ गया है। यहां पर भी तो आप देखोगे ना वेट करके कि प्राइस को अब नीचे आने देते हैं, देखते कहां से रिवर्स करता है। रिवर्स मार्केट यहीं से कर गया। जब रिवर्स करने लग गया, आपने दिमाग लगाया कि भाई मैं इधर क्या कर देता हूं, एक बाय लिमिट का ऑर्डर डाल देता हूं, यहां से मैं क्या कर लूंगा, बाय टॉप में अगर ब्रेक करता है, ठीक है। इसका ब्रेक किया है, एसएल कहां रहेगा, या तो ये या तो ये, SL1 ये हो गया, SL2 ये हो गया। अब ये बैक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, कितनी बार मार्केट SL1 को हिट करता है या SL2 को हिट करता है, उसी हिसाब से आप भाई देखो क्वांटिटी आप कम रखो ना, आप पॉइंट्स कैप्चर करना सीखो, स्विंग को कैप्चर करना सीखो, और बस अगेन वही वाला कारवां शुरू हो जाएगा। कारवां हमारा ये है कि अगर हम लोग इसके ऊपर का ऑर्डर लगाते हैं तो ऊपर का ये सेफ एसएल हमारा ये है 3.67, क्या हमको टारगेट मिला है? जी हाँ, टारगेट अपने को मिला है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेड करोगे गोल्ड के अंदर ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये एक चीज बताइए, आप लोग का मार्केट यहां करंट नाउ चल रहा है, ठीक, सपोर्ट यहां पर है, रेजिस्टेंस दूर दूर तक नहीं ऊपर, तो आप किधर पे ट्रेड करोगे? भाई आपका किधर भी ऐसा लग जाएगा। इसीलिए मार्केट में जब भी आपके फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे टेस्ट करता है, जैसे आपने ग्रीन लाइन वगैरह लगा रखी है, तो मैं फिर से बता देता हूं, मार्केट यहां पर गए फ्रेश एकदम, ठीक। अब मार्केट अभी कल खुलेगा, ठीक। अब आप देखोगे सुबह ही खुल जाएगा आज, ठीक है। कितने बजे खुलेगा? सुबह 4:30 में। अब देखिए सुबह मार्केट खुलता है और प्राइस यहां पर ही ऐसे टाइम पास कर रहा है। अब आप बताओ यहां पर क्या ट्रेड बनेगी? जी नहीं, ट्रेड नहीं बनेगी जब तक मार्केट आपके सपोर्ट के पास ना गिर जाए, और सबसे बड़ी बात, सपोर्ट से कुछ पॉजिटिव एक्शन ना ले। ये गया मतलब प्राइस ऊपर आया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्या करोगे? नीचे आने का वेट करोगे, इधर आप लगा दोगे बाय लिमिट। अब देखोगे कि नीचे क्या इसके लो को तोड़ दिया, या इधर से सपोर्ट लेके उठ रहा लाइन से दोबारा, यहां से बाय लिमिट का जो आपने ऑर्डर लगा रखा था उसको कर दो कैंसल। जब तक कैंसल रखोगे, जब तक मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, नया लो नहीं बनाया, फिर ऊपर गया, तो ये आपका रहेगा सिस्टम। एन समझते हो? एन है ना, जैसे एन बनाते हैं, तो ये वाला एन मत बनाना, जो फ्लैट वाला एन होता है, एन बनाना कि जो सेकंड टाइम वाला वो जो आ रहा है वो उससे ऊपर रहे। बेसिक समझ में आ गया? और सेम नेगेटिव प्राइस एक्शन का भी मैंने जो आपको समझाया था कि देखना क्या है आपको, सिंपल और साधारण सा चीज है, देखना आपको ये है, कहीं से मार्केट गिर रहा हो तो मैं दिखाता हूं, ये देखो कितना प्यारा आपका सामने एक रिजल्ट है। देखो मार्केट यहां से, इस लाइन को थोड़ी सी छोटी करूं मैं, कैंडल बहुत लंबे लंबे लग रहे हैं, आप सोचोगे कि मार्केट में बहुत अच्छी एकदम वो आई है। आप देखोगे यहां पर क्या है, प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा था, ठीक, ये हाई गया, एकदम सडन नीचे आया, क्या ट्रेड लोगे? कहां लोगे ट्रेड? कि भाई इतना तेजी से नीचे आया, कहां पर लोगे ट्रेड? नहीं लोगे जब तक आपका नेगेटिव सेंटीमेंट ना दिखाए। देखो फिर से ऊपर जाने लग गया, आपने देखा कि भाई इस बार हाई नहीं बनाया, ये लो बना दिया, ट्रेड नहीं लेंगे, अभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हमारा प्राइस ऊपर गया, सेम इसी जगह से ब्रेक किया। अब आपने देखा ये सारे पिवट्स को ब्रेक किया है। अब आपको कंफर्म हो जाना है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखो 1 2 3 3 पिवट को ब्रेक करने वाला कौन सा था? ये वाला हाई था। अब आपने देखना है कि जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा किधर के लिए? शॉर्ट की तरफ। और आप देखना प्राइस ऊपर नहीं गया होगा, ये देखो यहीं पर आपने हाई मार्क कर रखा था,
ठीक है, यही आपका हाई था जिसने सारे पिवट्स को ब्रेक किया, 1 2 3, ठीक है, 3 पिवट्स को ब्रेक करने वाला ये हाई था। यहां पर आया, ये प्राइस गया, ठीक, ये आया आपका प्राइस, ठीक, यहां पर आपने देखा कि फ्लैट चल रहा है, मार्केट ने लो तोड़ा, बस इधर ही आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसी लो तोड़ा है आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और पीछे का एसएल या तो यहां या तो यहां या तो यहां, 3 आपके एसएल पॉइंट है। SL3 सबसे सेफ एसएल है, SL2 और 1 50-50 बोल सकते हो। और सिंपल, जो भी आपका एसएल रहेगा वही आपका डबल टारगेट भी रहेगा। तो आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आने के बाद या तो इधर रखोगे 5 पॉइंट का, इधर रख देंगे सेफ, मतलब एक पिवट, 2 पिवट हो गए और तीसरा पिवट, तो हमारा 7 पॉइंट का टारगेट हमारा 14 होगा। तो 1:2 हमको लेना है। क्या मिला है टारगेट? जी हाँ, मिला है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे ना तो बहुत सिंपल होने वाला है, कुछ भी नहीं करना है। मैं दोबारा से लिख देता हूं, समझा देता हूं कि आपको 1 आवर पे जाना है और जिगजैग ओपन कर लेना है। सेटिंग आपकी 1 और 16 रहेगी और 1 और 16 में आपको देखना यह है कि जो भी आपके सपोर्ट होंगे वो जिगजैग का लो होगा, ठीक है, जिगजैग का लो क्या होगा, हमारे क्या होंगे, रेजिस्टेंस, और जिगजैग का हाई होगा हमारा क्या, सपोर्ट, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद हमको छोटे टाइम फ्रेम में गेम खेलना है। अब वो आपके ऊपर है, आप 3 मिनट पकड़ो, 5 मिनट पकड़ो। 1 मिनट में क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई स्कैल्पिंग करना है, यहां पर छोड़ दो, स्कैल्पिंग मत करो, यहां पर सिर्फ स्विंग ट्रेड करो। 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम है। अगर प्राइस एक्शन ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, जब भी डिमांड जोन का आप देखोगे, ठीक है, मैं इसको फिर से जूम कर दूं, लास्ट है, फिर खत्म करते हैं। डिमांड जोन में कैसा प्राइस एक्शन देखोगे आप लोग, मतलब कॉल के लिए, जब कॉल बाय करोगे आप, मतलब खरीदोगे, बाय करोगे, तो मार्केट नीचे की तरफ ऐसे ऐसे हाई लोअर लो का फॉर्मेशन आ रहा है, फिर ऊपर जाता है, सेकंड टाइम जब नीचे आता है तो लो नहीं बनाता है, हाई बनाएगा, मतलब वो रिवर्सल पैटर्न आ गया, उधर से अब आपको बाय करना है, ठीक है, जहां तक आपका रेजिस्टेंस है। सेम ऐसे ही शॉर्ट में ये डिमांड जोन से मार्केट का प्राइस उठा है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, लो पर आया, सेकेंड टाइम जब हाई बनाने जाएगा तो हाई को ना ब्रेक करे, लो को ब्रेक कर दे, बस आपको शॉर्ट करना शुरू कर देना है, ठीक, सिंपल सा दोस्तों ये टेक्निक है। बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे दनादन ट्रेड करो, आपके रिजल्ट 100% आने वाले हैं और बहुत मजा आएगा। गोल्ड XAUUSD के बारे में आज मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। जिसको भी डिटेल में वीडियो चाहिए थी मैंने बता दिया कैसे आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।